ना देंगी तो ऐसा लगेगा कि ये मम्मी कितनी गंदी है ना, देती ही नहीं है या छुपा देती हैं। आज मैं कुछ चीज़ छुपाती हूँ ना तो मुझे ध्यान आता है मम्मी आ गया पे मास्क पहना हुआ है ना बेटा। फोन तो कब का आ गया यार। ये छिपकली है बेटा, छिपकली। बट ये वॉल को टच कर रहा है। ये वॉल्स भी रहती है ऐसे, आपको करना है, आपको टच करना है छिपकली को। नहीं कर लो, वो गंदी है। गंदी नहीं पकड़। मैंने अचानक से नोटिस किया इस छिपकली की पूंछ देखो, ये कैसी है? ऐसी होती है क्या छिपकली की पूंछ? नहीं ना, ये अलग ही है, ब्लू सी छिपकली की पूंछ। बहुत जहर है इस छिपकली में डुगू, पॉइजन। दूसरे रूम में सोना है तो मैंने सोचा कि मैं इसको ले चलती हूँ साथ में। तो अभी सुबह 7 o'clock मैं मतलब 7 o'clock से पहले उठ गई थी एंड आई मेड सम टी फॉर मी। एंड जब चाय बन रही थी उस टाइम पे मैंने इनको सैनिटाइज़ किया। अब आप बोलोगे कि इतना सामान मतलब सैनिटाइज़र ही यूज़ करते रहते हैं हम लोग, तो भाई करना पड़ता है, क्या करें। अगर और सामान मैंने इकट्ठा मंगाया भी सीधे था, तो बार बार मंगाते हैं ना तो बार बार उतनी भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको साफ़ करने के लिए भी, तो एक ही बारी में। एंड सो कि ये जो है ना कि बार बार हमें बाहर से सामान ना मंगाना पड़े। ऑफ कोर्स आएगा, अभी भी आएगा, जैसे कि दूध हम डेली मंगाएंगे। हाँ बेटा, ये मेरी है। हाँ ये आपकी। अभी रुक जाओ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, चीनू भी बार बार मैं उनको डेली बोलती हूँ सामान ले आना, सामान ले आना। मैं चाहती हूँ कि वो डेली डायरेक्ट ना घर आए, मार्केट से होते हुए ना आए डेली। तो जितना कम कांटेक्ट में रहेंगे मार्केट या किसी और भी प्लेस से तो उतना बेटर है हम सभी के लिए। तो ये सारा सामान मैंने एक ही बारी में मंगवाया है। और ये प्याज जो है यहाँ पर ये है 5 kg, ठीक है। एंड 2 kg टमाटोज जो कि इधर रखे हुए हैं, है ना। और पिंक सॉल्ट विच आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ है कुछ ऑयल के पैकेट्स एंड ये है आटा, उसमें कुछ सब्जियां हैं, करेला, भिंडी, हाँ पोमेग्रेनेट मंगाया था आगने के लिए। एंड इनमें ना ये तो वो है घिया है, आप सोचेंगे घिया वो भी बिग बास्केट से, तो हाँ जी वो भी सब एक ही बारी में मंगाया है। एंड ये है तरबूज, कोलिन ख़त्म हो गया था, ये पहले से है सैनिटाइज़र। लगता है कि बहुत यूज़ कर रहे हैं बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइन्यूट से वो बहुत मिनी पार्टिकल्स होते हैं इसमें से। और तेल जो कि मंगवाया है। एंड आगने का जो ये है टॉप टू टो ये फिनिश हो चुका था, तो ये भी मैंने दोबारा से मंगवाया है। और इसके अलावा ऐसा कोई सामान नहीं है, और ये सब सामान इसलिए मंगाया गया है। एंड हाँ ये सारा मैंने बिग बास्केट के थ्रू मंगाया है सारा सामान। और क्यों मंगाया है इसका रीज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सो दैट कि एक ही बारी में सामान आए। और एक चीज़ और, कई चीज़ों पे ऑफ़र्स मिलते हैं। यस, कई चीज़ों पे ऑफ़र्स मिलते हैं। तो सुबह सुबह उठ के ये मैंने काम किया है। एंड ये बहुत ज़रूरी काम था क्योंकि इसमें कुछ चॉकलेट्स थी जो कि मुझे डुग्गू से बचानी थी। तो दैट उसको ना 1 by 1 मैं चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी दूँ, ऐसा ना हो कि एक ही बारी में, क्योंकि बच्चों का सबका होता है। अब वो देखते हैं तो बस उनको खाने का ही मन करता है। और भी बाहर देखो व्हाट अ लवली वेदर। अभी ना बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अच्छा है। कुछ तो मैंने बोल दिया, दिखा भी दिया, बट एक चीज़ तो बताई नहीं, बोली ही नहीं आप लोगों को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी सुबह सुबह किचन अभी दिखाने की हालत में नहीं, क्योंकि मैं सुबह सुबह ना कुछ करते यहाँ आ गई थी। पता नहीं क्या यार, रात को बड़ी नींद आ रही होती है और सुबह के टाइम पे पता है क्या होता है, ऐसे उठ मतलब लगता है कि नहीं यार थोड़ा लेट तक सोऊंगी, मुझे सोना है थोड़ा सा लेट, बट हो नहीं पाता है, जाग आ जाती है।
और ये जाग ना सिर्फ गर्मियों में आती है, सर्दियों में कभी नहीं आती इतनी जल्दी जाग। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ काफ़ी सारा काम करने के बाद। ठीक है, अभी पी रही हूँ मैं जीरा वाटर। ये सुबह सुबह भी बनाया था, बस उसी को बार बार गर्म करके जितनी देर टाइम पी सकती हूँ उतनी बार पीऊँगी। जो भी वॉश करने वाला सामान है वो इस तरफ को रख दिया है मैंने। ये सारे इसमें जो पैकेट्स हैं तो वेजिटेबल्स इनमें भी, तो ये सारी वॉश होएंगी अभी। पर अभी सिंक में बर्तन धो के मैंने रखे हैं, तो पहले सिंक के बर्तन अपनी जगहों पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ वॉशिंग स्टार्ट होगी। अब हवा देखो कितनी अच्छी आ रही है बाहर से इस टाइम। शायद बारिश हो रही होगी दोबारा से, बारिश का मौसम कहा तो है ही, तो शायद वही है। बाहर अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है और मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर बैठने का। पीछे लाइंस दिख रही हैं जो लोगों की साइकिल से लगी हुई हैं, और मन तो बहुत कर रहा है। क्लास लगने वाली है, क्या करूँ, मेरी क्लास नहीं, आगने की क्लास लगने वाली है। और कई बार क्या होता है ना कि आज थोड़े एक्स्ट्रा थे काम करने के लिए, तो फिर हम ना उतना नहीं कर पाते चीज़ों को, टाइमली मैनेज हो जाता है, कई बार ऐसी चीज़ें हो। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा फ्रेशनेस लगेगी। मेरी आइज़ में वैसे भी पता नहीं लग रहा होगा यहाँ कि मुझे खुद को लग रहा है कुछ डार्क सर्कल्स टाइप के हैं। और सुबह से वैसे तो चलो काम तो सभी कर रहे होते हैं, बात वो नहीं है, बट अभी मन कर रहा है थोड़ी देर की हवा में बैठूं, और ऐसी हवा यहाँ हमेशा नहीं मिलती, इसलिए अभी आगे की क्लास के लिए टाइम है, तो उससे पहले अच्छी हवा चल रही है इस टाइम। यहाँ बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस सी फील हो रही है। और वैसे भी ना पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे 2 दिन से ना ऐसी लग रहा है जैसे मेरी आंखों में दर्द है और नींद नहीं आ रही। शायद ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देख लिया मैंने। आग ने भी कल रात को 1:30 बजा दिया इसने, फिर उसके बाद बड़े गुस्से से इसको मैंने सुलाया है। मतलब कितने टाइम तक हम प्यार से समझाएंगे, है ना, एक टाइम के बाद गुस्सा भी करना ही पड़ता है। तो बस वही किया मैंने रात को, फिर इसको सुलाया। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि यार जब हम इतना लेट सो रहे हैं तो फिर मतलब थोड़ा सा सुबह भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बट नहीं ना, वो सुबह भी जल्दी जल्दी जाग आ गई। गुड। स्लीपिंग लाइन अच्छे से लगाओ। नो, इसको इरेज करो। ध्यान से डॉट्स के ऊपर ऊपर, गुड। स्लीपिंग लाइन अच्छे वाली। चलो आगे करो। चॉकलेट। ये हाथ जोड़ना किसने सिखाया है आपको चीज़ मांगने के लिए? दे दो। सुबह से कितनी चॉकलेट्स खाई हैं? कितनी चॉकलेट्स खाई हैं आपने? मैंने हाँ, बोलो बोलो। 3 चॉकलेट। हाँ, तो फिर और नहीं खानी अब, बस स्टॉप ना। चॉकलेट चाहिए। घर की एक भी मैट सीधी नहीं है आगने हमारे घर में, क्यों नहीं है बताओगे ज़रा? वो चॉकलेट फेंकती है एक घर में। आगने ना फिनिश खाना। क्या? मैं फिनिश नहीं खाऊंगा खाना। खाना नहीं खाओगे तो चॉकलेट भी नहीं मिलेगी। आगने ने क्या बना रखा है ना, मैं सब कुछ खाऊंगा पर खाना नहीं खाऊंगा। तो और मम्मी कैसी है इसकी, बेटा मैं तुमको तभी सब कुछ दूंगी खाने के लिए जब आप खाना खाओगे, उसके बाद ही कोई ट्रीट मिलेगी। नो 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 नो। खाना पड़ेगा। जो ये इतनी ज़्यादा हेल्थ है ना कि चॉकलेट खाने से ही बनी है। आपको ये पीछे बैठी दिख रही है छिपकली, ये कल से यहीं पर है, हार्डली मूव किया है इसने यहाँ पर कहीं पर भी, यहीं पर है। और इसकी जो पूंछ है ना ये और भी सिकुड़ गई है। मेरा बच्चा ना मुझसे नाराज़ हो जाता है अगर उसको चीज़ी ना दो खाने के लिए, बट अच्छी बात नहीं है ना, मैं उसकी हर बात मानूंगी तो वो तो मेरे देखो लाइट आ गया है। मतलब मुझे लगता है कि वैसे तो मैं भी मना नहीं करती, चीनू भी इतना मना नहीं करते, बट अच्छी बात नहीं है ना कि बार बार आप बाहर की चीज़ें खाते हो या कुछ भी। और इसीलिए मैंने ना सब पैकेट छुपा दिए थे। पता नहीं मेरे से ये वाला एक पैकेट था
इसमें ना छोटे छोटे चॉकलेट्स हैं इस पैकेट में। ये बाहर रह गया है और अब महाराज जी चाहते हैं कि वो सारा ख़त्म करें, उसके बाद ही उनको चैन मिलेगी। जो कि मैं अब क्या करूँ, मैं गंदी मम्मी हूँ, क्या कर सकते हैं, गंदी मम्मा। तो चाय रेडी हो गई है और आग्ने इज़ स्टिल एंग्री विद मी। तो आग्ने अभी मुझसे गुस्सा है। आग्ने से मैंने कल रात को पूछा, आग्ने एरोप्लेन आ गया यार। आग्ने से मैंने कल रात को पूछा कि आग्ने आपको कौन अच्छा लगता है, मम्मा की पापा? तो बोलता पापा। फिर मुझे ना उसको बोला, मैं क्यों अच्छी लगती? बोलते आप चीज़ जी नहीं देते इसलिए अच्छी नहीं लगती मैं। ठीक है। तो फिर से बिग बास्केट का सामान आया था, तो ये होल नाइट हमने बाहर रखा, मतलब गेट बंद करके ये सामान बाहर रखा। तो आप देखो इतनी टेंशन थी ना कि ये सामान बाहर क्यों है। और सोने से पहले भी मेरे को बोला है, मम्मा वो सामान ना आप ना बाहर भूल गए। मैं भूली नहीं बेटा, वो बाहर रहेगा, अभी जर्म्स है उसमें, सुबह करेंगे उसको सैनिटाइज। तो टेंशन बहुत रही बेचारे को, सुबह भी उसको जल्दी जाग आ गई। और दिन भी आती है बट आई थिंक आज और जल्दी आ गई उसको, शायद उस चक्कर में। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मम्मी ना गंदी ही होती है। हम भी तो छोटे थे ना, तो हम ना मम्मी कुछ ना देंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मम्मी कितनी गंदी है ना, देती ही नहीं है या छुपा देती हैं। आज मैं कुछ चीज़ छुपाती ना तो मुझे ध्यान आता है मम्मी ना हमसे बहुत छुपाते थे सामान। कोई बिस्किट होगा तो हम बिस्किट ख़त्म कर देंगे, और उस टाइम पे बिस्किट्स और ये सब कुछ इतना नॉर्मल नहीं था कि बस लाई जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, मतलब कभी भी आपको जाएगा। जब कोई घर में आता था ना तो बिस्किट्स उस टाइम मंगाए जाते थे, और अगर किसी के घर में पहले से बिस्किट्स वगैरह पड़े रहते थे ना, तो आई नो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो बड़े ऐसे हैं, इनके पास तो बिस्किट्स भी रहते हैं हर वक्त या कुछ भी। पर ये पता नहीं था कि हमारे घर में क्यों नहीं रहते। हमारे घर में इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि अगर हमारे घर में रहते ना बिस्किट्स हर वक्त, तो फिर वो मतलब वो रह के भी नहीं रहते, क्योंकि आते और हम खा जाते थे। जो आग्ने आज मेरे साथ कर रहा है ना, वो हम बचपन में अपनी मम्मी के साथ कर चुके हैं। तो सभी चाय मैं इंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।